त्यागी तन को पिता पहुँचे सुरधाम में। बिन तुम्हारे प्रभु, बिन तुम्हारे प्रभु, अब बताओ हमें हाय कैसे रहे। अब बताओ हमें हाय कैसे रहे। प्राण पापी बदन में हमारे प्रभु। हे पिता, आपका दाम सेवक सबेरी किया के गया ने ये घनघोर फारे प्रभु। मैं बचूंगा नवेश खाके मर जाऊंगा। मैं बचूंगा नवेश खाके मर जाऊंगा। आजीवित रहो मैं किसके चारे प्रभु। मुझ सबों पे जगत में न होगा कोई। मैंने मरते समय ना निहारे पिता। मेरी छाती फटे कैसे समझाऊं मन। मेरी छाती फटे कैसे समझाऊं मन। पाऊं दर्शन का अब तुम्हारे पिता। हाय पिता, मैंने आता विपिन जान लेता यदि। जाके सुरपुर बसेंगे हमारे पिता। हाय मेरे विरह में मरे पाए दुख। हाय मेरे विरह में मरे पाए दुख। मेरे प्यारे पिता, मेरे प्यारे पिता। हाय पिता, नाथ ऐसा ही हो नाथ धीरज धरो। बांधो बांधो संतोष मन में करो जोड़ कर। होने टाले से टलते नहीं है प्रभु। होने टाले से टलते नहीं है कभी। ओ के राते सब प्रभु तुम्हें है खबर। तिलक आपके लिए रघुकुल कृपा निदान। ले आया हूँ साथ में सारे सब सामान। हे कृपा सिंधु, हे देवनिधि, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप अयोध्या को लौट चले
मैं आपके बदले वनवास में रह लूंगा प्रभु। देखो कि वचन पूरा करने में पितु ने शरीर को त्याग दिया, दे दिया शरीर किंतु फिर भी निज वचनों से अनुराग किया। हम दोनों पुत्र उन्हीं के हैं, यदि वचनों से गिर जाएंगे भैया भारी होगा आकाश, कुल के कलंक कहलाएंगे। इसमें यही उत्तम है, यहाँ से लौट अयोध्या जाओ तुम, पुरजन परजन और जनता को जाकर के धैर्य बताओ तुम। हे भैया भरत जी प्रभु, तुम मेरी चरण पादुका लेकर के अयोध्या में जाओ, माता पिता और सभी की सेवा करो। मैं 14 वर्ष होते ही शीघ्र लौटकर आऊंगा। ठीक है प्रभु, अगर आपने 14 वर्ष में एक भी दिन ज्यादा कर दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा प्रभु। हे भैया लक्ष्मण, यहाँ पर संतों का वास है, हमें यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। ठीक है प्रभु, कांटे लगे हुए हैं, मैं इनको निकाल देता हूँ भगवान। हे प्रभु, ये यहाँ पर हड्डियों का ढेर कैसा है। हे भ्राता लक्ष्मण, यहाँ पर पहले बहुत सारे ऋषि और महात्मा मारे गए थे। ये हड्डियों का ढेर इन्हीं का है। प्रण करके मैं बतलाता हूँ, इस करने का बदला लूंगा। ऋषि और महात्माओं के बदले मैं राक्षस ही बना दूंगा। तुम धीर धरो, घबराओ मत, विध्वंस करूं मैं दुष्टों का, अब देर न कुछ भी होगी, आ गया काल अब इन दुष्टों का। इन मांसाहारी जीवों को मैं मुख से खींच निकालूंगा, मर्यादा वेद की टूटी जो, उससे फिर संभालूंगा। हे ऋषि मुनियों, आप किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हारे भाग्य का तारा चमकने वाला है और ऋषियों के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हे प्रभु, मैंने ये कुटी तैयार कर दी है, आप यहाँ विश्राम कीजिए प्रभु। ठीक है भ्राता लक्ष्मण। तुम कौन हो? मैंने धरती पर अभी तक ऐसा वीर पुरुष कहीं नहीं देखा है। तुम्हें
हो चुकी हूँ। हे वीर पुरुष, तुम कौन हो? हे सुंदरी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम हूँ। आप बताइए, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं इस धरती पर कोई वीर पुरुष की इच्छा से आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुमसे अधिक कोई वीर पुरुष मुझे मिल जाए। हे सुंदरी, मेरा विवाह हो चुका है और ये मेरी भार्या सीता है। आपको इस प्रयोजन के लिए मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण के पास जाना चाहिए। हे आर्य, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अब दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंदिया के पूजा करूंगी कर लीजिए। हे देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं पहले ही विवाहित हूँ देवी। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ आर्य। हे देवी, मैं तो प्रभु श्री राम के चरणों का एक तुच्छ सा सेवक हूँ। मुझसे विवाह करके तुम दासी क्यों बनना चाहती हो?
बजाएंगे चल संध्या तेरे मंदिर में। कृपया करके आप मेरे से विवाह करके मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगी। नहीं देवी, आप भ्राता राम के पास जाइए, उनसे आप याचना कीजिए। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप भैया राम के पास जाइए। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर जाती हूँ। अरे आज कृपया करके आप मेरे से विवाह कर लीजिए। हे देवी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी बैठी हुई है, तो मैं आपसे कैसे विवाह कर लूं? कृपया आप मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण के पास ही जाइए। हे आज कृपया करके आप ही मेरे से विवाह कर लीजिए, तो मुझे बेवकूफ बना दे। कभी उनके पास जाओ, कभी उनके पास जाओ। हे देवी, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता देवी, आप मुझसे विवाह करके दासी ही बनो। मेरे संग में करके विवाह तुम दासी ही कहलाओगी, यदि उनसे ब्याह रचाओगी सचमुच रानी बन जाओगी। इसलिए बनो रानी जाकर और उनसे ब्याह करो जाओ, क्यों व्यर्थ साथ सेवक के पढ़ करके अपने को सख जाओ। सत्य वचन सुन के मैं रघुवर को दास, पराधीन पति मत वरे पावे बहुत उपास। ठीक है, मैं उनके पास एक बार फिर जाके पूछती हूँ। जाओ देवी, उनसे याचना करो। हे आज एक बार फिर सोच लीजिए, मैं तुम्हें लंका का राजा बना दूंगी। कृपया आप मेरे से विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी, मैं विवाहित हूँ और इसके बाद विवाह करना ये मेरे अधिकारों और मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। मेरा छोटा भाई अनुज अविवाहित है, आप उन्हीं से बात कीजिए। तुम इसी स्त्री की वजह से मेरे से विवाह नहीं कर रहे हो। मैं अभी इसी
हे लक्ष्मण जी, कृपया करके आप ही कर लीजिए। हे देवी, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अब लगता है ये ऐसे इनको समझ में नहीं आएगा। अब मुझे अपना विकराल रूप इनको दिखाना पड़ेगा। पीछे से भी नीचे बैठ जाओ माता बहनों, नीचे बैठ जाओ। आपसे अनुरोध है कि नीचे बैठो, पीछे वाले को देखने दो। नीचे बैठ जाओ, मेरे पीछे वाले को भी देखने दो। ये बच्चे लोग नीचे बैठ जाओ।
जलपान का व्यवस्था की जाए। ठीक है सरकार, नाच और गाने वाले अपना को बुलाया जाए। मदिरा लाई जाए। तो क्यों मारी रे नादान बाज कांगड़ी तू क्यों मारी रे क्यों नादान किसका क्रंदन सुनाई दे रहा है? अजी सरकार काय मत पूछो, आजकल जरा ये काम निकल ज्यादा हो गया। ये स्वान की आवाज नहीं है, ये तो कोई स्त्री की आवाज है। सरकार सरकार विषय बारह पढ़ दे। ध्यान लगाकर सुनो, ये कोई स्त्री की आवाज है जो सहायता के लिए पुकार रही है। सरकार आगे बात तो पूरी पीछे जो खड़े हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, नीचे बैठे। पीछे वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नीचे बैठ जाओ भाई साहब। अरे आठ नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठे सब। नीचे बैठ जाओ, सभी नीचे बैठने का कष्ट करें। लीला प्रारंभ है, नीचे बैठे भाई। आठ मंदिरा आठ गेला शाक सब्जी वाला जिन्हें बाहर का बना गया, ये लियो आलू बट्टा गाजरा वो ऐसे करिए तो। हाँ साहब, 20 रुपए प्रेम जी कैटर्स की ओर से सुरपुरका के पाठ धन्यवाद देता है। मंत्री जी सरकार ध्यान लगाकर सुनिए, ये किसकी आवाज आ रही है? ये आपने कोई सैनिक को भेजे? देखो सरकार वो पार्टी दल कहीं हमने कोई सैनिक को भेजे? जी महाराज। हमें कोई पुकारा है। आय बढ़िया खरबूजा सरकार मने की जारी पड़ेगा तो चाहिए आप पता लगा के लाइए। ठीक है सरकार। महाराज हम जा रहे हैं, 5 मिनट हो रहे थे। कौन बुआ जी आए? कौन किसकी दशा बिगड़ रही है? चलो चलो बुआ जी। भैया ये तो हमारी बहन सुरफंदा की आवाज है। क्या करे आभूषण? बहन सुरफंदा को क्या हुआ जो इतनी रात को हमारे मेलों में आई है? ताकि पता करो बहन सुरफंदा को क्या हुआ है। सरकार अभी लाता हूँ बहुत जी को। ये क्या हो रहा है? कितने ये हाल किया बहन? बहन शीघ्र बताओ मुझे जल्दी, ये हालात किसने किए? कौन बलशाली है इस दुनिया में? बताओ बहन, शीघ्र बताओ। ललित जी गौड़ की ओर से 10 रुपए दिए जाते हैं। इस संवाद पर मंडल उन्हें बार बार धन्यवाद देता है। भैया अरे हमारे पति के हे दो राजकुमार
स्वरूप धर धनुष सरे, अरे संग ससी मुखला। ए भैया सुपन का बहन संग ससी मुखलार टिकेशो पंचवटी में आके मैं उनके डिग गई निरखी, मम रूप गए ललका के। ए भैया अरे अनुचित वाणी कई ले निज नारी तोय बना के। ए भैया मैंने नाई करी तो क्रोध करी, अरे दो रे दो मुरिसा के। ए भैया अरे नाक और कान कतर के दुर्दशा मेरी। क्या बनती हो उन तवश्य की बदल जो मेरी बहन सुरपंखा के नाक और कान काट लिए। देखता हूं मैं उन तपस्या को। और बताओ क्या हुआ भी आगे बहन? ए भैया अरे हजारन दीनी कारी, अरे दिग दिग जीवन तो अछत है। ये गति भई हमारी। ए भैया कर दूसरे जैसे बलवान भ्राता। श्रीमान ब्रजेश जी माला उप स्टाफ की तरफ से 100 रुपए दिए जाते हैं। मंडल ने बार बार धन्यवाद देता है। ऐसे बलवान भाइयों की बहना की उसी के राज में आकर ये दुर्दशा की। आए भैया हे भैया खैर मुझे सुरपंखा की बहन से पता लग गया है। 10 रुपए हमारे दौलत वाले दादी की तरफ से दिए जाते हैं। मंडल ने बार बार धन्यवाद देता है कि ये वही दो राजकुमार हैं अयोध्या के जिन्हें वनवास मिला है और इन्होंने विराट राक्षस को मार डाला। सुना है कि तपोवन से ऐसे समाचार आते रहे हैं कि मंत्री ने ऋषि बहन सुरपंखा को मेलों में ले जाओ और इनकी मलक पट्टी कराओ और इनकी सेवा करो। ठीक है सरकार। जाओ। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। भैया उन दो तपस्वियों की बहुत ज्यादा हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप हो रहा है। अरे भाई भूषण और तीसरा तुम दोनों सेना सहित जाओ और उन तपस्या को मारकर मेरे चरणों में सील डाल दो। ठीक है भैया खैर है तीसरा मैं दूषण अपने चंद सैनिकों को लेकर उन तपस्वियों को तो ऐसे ही समाप्त कर देंगे। ठीक है भैया। खरदूषण सरकार की सेना तैयार की जाए। सरकार खरदूषण सरकार के सैनिक तैयार है क्या? तैयार है। ठीक है। राक्षसों की बहुत भीड़ है और आप सीता को लेकर के चले जाइए। ठीक है भ्राता श्री। सरकार के चलो सैनिकों इस तपस्वी को मार डालो। जी महाराज हमला करते हैं। जाओ माया से छल से बल से कैसे भी करके उन्हें मार डालो। तीसरा भाई अब तुम जाओ। इसने एक ही बार से हमारे 14 सैनिकों को मार डाला। ये भी कुछ हमारी तरफ माया सीख गया है। तुम जाकर इसे माया के बदले माया से उत्तर दो और
कौन ही अस्त्र चलाया इसने? इसका उत्तर दो, जाओ। है तपस्वी, तैयार हो जा। आपके साथ है भैया, मैं भी चाहता हूँ और इस तपस्वी को अभी मार कर आता हूँ। ए तपस्वी, तूने भी हमारी कुछ माया थोड़ी बहुत सीख ली है। अब संभाल मेरे इस भयानक बच्चे को। रावण सरकार की रावण सरकार की मन